Hi, my name is Tushar. Welcome to the News Helpline, sir. या सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपका ये जो 25 इयर्स का जो सफ़र है, कैसे इस सफ़र की शुरुआत हुई, आपने क्या-क्या उतार-चढ़ाव देखे, आप कुछ बताएं इस बारे में? एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग हमारा 25 इयर्स है करियर के। मैं और विश्वजीत वी बोथ बिलोंग फ्रॉम पुणे। हम लोगों की करियर की शुरुआत बतौर अरेंजर हुई। मैं एक म्यूज़िशियन हूँ और हम दोनों अरेंजमेंट करते हुए पुणे में साथ काम करने लगे और तब से हमारी वी गॉट टुगेदर एंड फ्रॉम दैट पॉइंट वी फर्स्ट यूज़ टू गिव म्यूज़िक फॉर जिंगल्स एंड शॉर्ट फिल्म्स। फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा और हम लोग फिल्म्स के बैकग्राउंड स्कोर करने लगे, होते होते म्यूज़िक भी करने लगे और फिर फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड्स वी आर देयर एज फुल फ्लेज म्यूज़िक म्यूजिक डायरेक्टर। डायरेक्टर। सर मराठी इंडस्ट्री से लेकर हॉलीवुड तक का जो सफ़र आपने तय किया है, कैसा लग रहा है एज़ बीइंग अ इंडियन आपने इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म तक का सफ़र आपने तय किया है, तो कैसा लग रहा है आपको? ऑनेस्टली हमारा हमारे कुछ फ्रेंच फ्रेंड्स हैं, उनके पास असाइनमेंट था फॉर दिस फिल्म एंड दे वर सर्चिंग अ टैलेंट एंड वी गॉट कनेक्टेड विद देम एंड अविशाई एंड माहिना खानूम, those friends who have choreographed these songs and supervised the video, music direction, video direction. So उनके ज़रिए हम कनेक्ट हुए नेटफ्लिक्स यूएस की टीम से एंड देन वी स्टार्टेड विद दिस सॉन्ग। ऑनेस्टली जब पहले उन्होंने बताया था तब हमें पता नहीं था कि दिस इज़ सो बिग, लाइक हैप्पी मेडिसिन प्रोडक्शन का है, नेटफ्लिक्स यूएस का है। वी वेर नॉट अवेयर ऑफ दिस, बट जब हमने एक स्क्रैच करके भेजा था मुखड़ा, उन्होंने हमें पूछा था कि पंजाबी वेडिंग सॉन्ग कुछ कर सकते हो क्या, और हल्का सा ब्रीफ दे दिया था उन्होंने। तो संगीत का पंजाबी वेडिंग का माहौल क्या होता है ये पूरी इंडिया का कोई भी म्यूजिशियन जानता है। तो उसमें एक फ्रेशनेस लाने के लिए हमने एक अलग तरीके से सोच के एक मुखड़ा करके उनको कंपोज करके भेजा था। तो उनका रिप्लाई आया कि वी हैव लाइक दिस एंड वी आर सेंडिंग इट फॉरवर्ड। तो बाद में 15 दिन में हमें ये पता चला कि दिस इज़ फॉर नेटफ्लिक्स यूएस, हैप्पी मेडिसिन प्रोडक्शन, एडम सैंडलर, जेनिफर एनिस्टन स्टारर, मर्डर मिस्ट्री 2। तो वी वर शॉक्ड, लाइक क्या कहाँ पहुँच गए हम, कहाँ ये क्या लाके खड़ा कर दिया खुदा ने। तो इट वाज लाइक हम कुछ 2 दिन तक सोच नहीं पा रहे थे कि कैसा करना है, कैसे करना है, या हमने जो किया है वो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। बहुत सारी एंग्जाइटी थी, क्या होगा इस गाने का पता नहीं। लेकिन उन्होंने फिर शुरू किया, उनके तरफ से इनपुट्स आने लगे और दे लाइक्ड इट वेरी मच। तो फर्स्ट ड्राफ्ट जो हमारा था उसी को लेके हम आगे बढ़ते गए और उसमें जो हल्के हल्के चेंजेस थे, किधर स्टोरी में जैसे उनको चाहिए था स्क्रीन प्ले के हिसाब से। तो इसमें जो महाराजा का कैरेक्टर है वो सीजन 1 मतलब मर्डर मिस्ट्री 1 में भी है, ये सीक्वल है। तो महाराजा का कैरेक्टर का वेडिंग है और वहाँ से कहानी शुरू हो जाती है। तो उसका कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर के हिसाब से कैसे गाने को मोल्ड किया जाए, कैसे गाने को टर्न किया जाए साउंड वाइज, ये सब उन्होंने पूछा था हमको और हम करते गए। आई थिंक ये जो जर्नी जिसके बारे में आपने पूछा, तो आई थिंक गेटिंग टिल द हॉलीवुड तक पहुंचना ये बहुत आसान नहीं था हमारे लिए। और ये इस जर्नी में आई मीन बहुत हार्ड वर्क, बहुत टफ टाइम्स हम लोगों ने देखे हैं टू रीच टू द लेवल ऑफ हॉलीवुड, एंड इट्स ऑब्वियसली नॉट वेरी इजी टू reach to that level. But I think our hard work for last 25 years and the blessings, I think all of them, उसकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और सर मैं जानना चाहूँगा आपकी इस जर्नी के अंदर, जो आपकी इस जर्नी की शुरुआत हुई इसके अंदर आपने काफ़ी बड़े-बड़े अवार्ड जीते, इसमें फिल्म फेयर भी एक है। सर आप दोनों की शुरुआत कैसे हुई? आप दोनों कब मिले और आपको कब लगा कि हमें म्यूजिक के अंदर एक स्कोप है कि हमें इसमें जाना चाहिए? आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि हम लोग पुणे में साथ में काम कर रहे थे, तो एक प्रोजेक्ट था जहाँ पर हम दोनों तब मिले नहीं थे, लेकिन एक कंपोज़र था, उसने कुछ गाने विश्वजीत को अरेंज करने के लिए दिए थे, कुछ मुझे दिए थे। तो आफ्टर वी मेट
टिल द टाइम वी वेर नॉट नोइंग ईच अदर। पर जब स्टूडियो में मैंने पूरा एल्बम सुना तो लगा कि अरे ये मेरा गाना कौन सा है, इसने कौन सा किया है अरेंज, पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि वी वेर सो लाइक माइंडेड। और वो लाइक माइंडेड म्यूजिकल होना एक एस्पेक्ट है, एंड आई थिंक अबाउट बीइंग ह्यूमंस, आई थिंक वी विल टॉक मोर अबाउट दैट, बट आई थिंक musically we were so aligned, and that we came to know in that particular album. या बेसिकली जब दो लाइक माइंडेड पीपल क्रिएटिवली भी सेम हो और मतलब नेचर से भी सेम हो तो बात बनती है, और जो हमारे बीच में बनी। क्योंकि क्या होता है कि कई बार ऐसे होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, व्यूज़ अलग रहते हैं, हर एक का क्रिएटिव एस्पेक्ट अलग रहता है, वो तो रहेगा ही। लेकिन जहाँ पे क्लैशेस होते हैं वहाँ पे हम सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं, इसके ऊपर तय होता है कि वो टिकेगा या नहीं टिकेगा। तो जब भी हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है तब हम एक दूसरे का ईगो बीच में नहीं आने देते। तो ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, और इससे हमारा वो जो काम है वो एक अच्छे से एनालाइज होके, मतलब क्रिटिकली एनालाइज होके बाहर निकलता है। तो दैट वाज आल्सो बेनिफिट ऑफ वर्किंग टुगेदर एज अ ड्यूओ। तो ये दोनों बातें एक साथ इतनी अच्छे से जुड़ गई हमारे साथ, और वो सिलसिला चालू है। इस म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर आपके द्वारा काफी सारे बेहतरीन गाने दिए हैं, लेकिन कोई एक ऐसे गाने के बारे में बताएं जो आपके दिल के करीब हो, या फिर कोई ऐसी बात हुई हो जो आपके लिए वो गाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया हो। सर आई थिंक वैसे तो हमारी करियर की जो सबसे पहली हिट थी, मुंबई पुणे मुंबई, जो 2010 में रिलीज़ हुई थी, आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर आवर करियर, एंड आई थिंक दैट वाज अ फिल्म विच क्रिएटेड सम डिफरेंट साउंड, एंड एक नयापन था उन गानों में, जो मराठी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए भी एक उसमें नयापन था। तो आई थिंक मुंबई पुणे मुंबई वाज रियली लाइक आवर फर्स्ट लव, क्योंकि वो हमारा पहला सुपर हिट प्रोजेक्ट था। लेकिन जिस फिल्म ने हमें फिल्म फेयर दिलवाया, ती सध्या काय करते एंड हृदयात वाजे समथिंग, आई थिंक दैट सॉन्ग इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, एटलीस्ट फॉर मी। या मतलब मुझे अगर ये सवाल पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि हर एक गाना उतना ही करीब है। मैं ऐसा इसको डिस्टेंट नहीं कर सकता हूँ, उसको थोड़ा पास बुलाऊँ, उसको थोड़ा पीछे ढकूँ, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। क्योंकि हर एक गाना हम उतने ही जी जान से करते हैं, उतना ही कोशिश लगाते हैं कि जो हमने हमारे हिट गानों में हुआ वो उसी गाने के साथ भी हो। तो हर एक गाने का डेस्टिनी अलग रहता है। तो शायद हमारे अगर समझो 50-60 गाने हैं, 100 गाने हैं, तो उसमें से 10-15 अगर हिट है, सुपर हिट है, तो बाकी गाने भी उतने ही करीब है हमारे। और सर साथ ही आपने इंडस्ट्री काफी बड़े बड़े नाम के साथ परफॉर्म किया है, जैसे श्रेया घोषाल, आशा भोसले। तो मैं जानना चाहूँगा ऐसा कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिनके साथ आप परफॉर्म करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, या फिर वो एक स्टैब्लिश आर्टिस्ट है, या फिर एक नया नाम जो आ रहा है, आपको कुछ ऐसा लगे कि ये एक पर्टिकुलर इंसान है, इसके साथ अगर मैं काम करूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगे। आई थिंक पता नहीं वो मतलब कभी हो पाएगा नहीं, लेकिन वी बोथ लव वेस्टर्न म्यूज़िक, और सिम्फनी के हम दोनों मतलब फ़ैन है। और एक वाक़या ऐसा हुआ था कि गुजरात में एक इंटरनेशनल कॉन्सर्ट था जिसमें हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, और द नेक्स्ट डे वहाँ पर द ग्रेट म्यूजिशियन, द ग्रेट ऑर्केस्ट्रेटर यानी का शो था। सो इतना ऐसा लगा था कि वंस इन अ लाइफ टाइम वी शुड हैव या कि उनके साथ परफॉर्म करें, या ऐसा कुछ हो कि उनके साथ कोलैबोरेट करें। सो दैट्स अ बिग ड्रीम, बिकॉज वी ऑल लव ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक, एंड यानी के जो लाइव एट एक्रोपोलिस है, या जो इंडिया में भी उन्होंने शो किया था, उनके सब ट्रैक्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। सो वी विश टू हैव दैट ड्रीम। या मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लिस्ट है, टू वर्क विथ, टू ड्रीम ऑफ वर्किंग विथ, ये बहुत काफ़ी बड़ी है। मतलब हमें कैसा है कि हमें अलग अलग माहौल में, अलग अलग स्पेस में काम करना अच्छा लगता है। जैसे कि अभी ये गाना एक अलग स्पेस में किया हमने,
और कई सारी मूवीज़ में हमने अलग अलग स्पेसिस में काम किया है, मतलब स्टाइल ऑफ कंपोजिंग, अरेंजमेंट, साउंड अलग अलग है, सिंगर्स, चॉइस ऑफ सिंगर्स अलग है। तो जैसे सुखविंदर है, श्रेया जी है, आशा जी है, उदित नारायण है, या फिर अरिजीत है, मतलब देर आर ह्यूज नंबर ऑफ सिंगर्स वी वांट टू वर्क विद। और हाल ही में जैसे कि एक टॉलीवुड की इंडस्ट्री से एक गाना नाटू नाटू जिसे ऑस्कर दिया गया है सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और मतलब इंडिया में ऑस्कर आए हैं लेकिन अब जो है ऑस्कर्स आने लगे हैं इंडिया में, हम कह सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। एब्सोल्युटली। ऐसा आपको लगता है कि मतलब आने वाले टाइम में आप भी मतलब उस मुकाम पे जाना चाहेंगे और आप करेंगे मतलब इस तरह? फिंगर्स क्रॉस्ड, कह नहीं सकते, मतलब ये फिल्म के बारे में भी हमने सोचा नहीं था, फिर भी हमारे नसीब में, और हमने वो क्रैक कर दिया तो वो हो गया। तो वैसे ही मतलब कहाँ कौन से मकाम पे क्या आपके लाइफ में हो सकता है वो तो पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल है। ये एक बहुत प्राउड फीलिंग है कि इंडियन म्यूज़िक कंपोजर्स को ऑस्कर अवार्ड मिला है, जो आई मीन इट्स द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड, एंड दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इंडियन कंपोजर हैज़ गॉट दैट अवार्ड। सो ये बहुत एक प्राउड फीलिंग करता है और हम लोगों को बहुत इंस्पायर करता है। एंड आई थिंक मतलब इस गाने से जो एक सपना है, ऐसा लगता है कि हम लोग उससे करीब जा रहे हैं, because this Oscar award is won by our Indian composers. We feel like we are walking on the path. और एट द लास्ट सर, हमारे चैनल के थ्रू आप आने वाले म्यूजिक कंपोजर्स को, आर्टिस्ट को आप क्या ऐसी राय देना चाहेंगे या फिर आप ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? Be honest to your art, be honest to your work, and जब आप सिंसियरली दिल से काम करते हैं तो आपको सामने से क्या रिस्पांस आता है वो अगर आप एनालाइज करके आगे चलोगे तो डेफिनेटली ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो बी ऑनेस्ट टू योर वर्क। I would like to share it only one sentence: follow your passion. जग सारा बहुत चक्का रह गया, आँख का अभी अभी में सब सच हो गया। इंडियन मुंडा फ्रेंच गुड़िया लग दिए स्वीट मखना, रॉयल शादी विच जम के बराती है, रेडी है स्वीट मुंडिया। ओए मूड बना के ठुमका लगा के, ओए नच जो सारे पेग लगा के, होश उड़ा के डांस दिखा दो यार।